इन फैक्ट्स कैफे में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि एहराम मिस्र तकरीबन 2600 साल कबल अज़ मसीह पुराने हैं, या फिर ये कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के खंडरात 2500 से 3000 साल कबल अज़ मसीह के जमाने के हैं। ये बात भला हमने कैसे जानी? इसका जवाब है कार्बन डेटिंग। जी हाँ, ये ज्यादातर बातें हमें कार्बन डेटिंग से पता चली। सामाइन, कार्बन डेटिंग का मतलब है कार्बन के जरिए से उम्र का पता चलाना। कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग एक तरीका कार है जिसके जरिए हम किसी ऑर्गेनिक मटेरियल की उम्र का पता लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल से मुराद कोई भी ऐसी चीज है जो कभी जिंदा रही हो या किसी जिंदा चीज से हासिल की गई हो, मसलन इंसान, जानवर, पौधे, दरख्त वगैरह। कार्बन एक एलिमेंट है जिसके कई आइसोटोप्स हैं। इन आइसोटोप्स में कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 अहम तरीन हैं। इनमें कार्बन 12 और कार्बन 13 स्टेबल हैं, यानी ये वक्त के साथ टूटते नहीं हैं, जबकि कार्बन 14 अनस्टेबल है, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ टूटता रहता है। इसे रेडियो एक्टिव कार्बन 14 भी कहा जाता है और ये तकरीबन हर 5700 सालों के बाद घटता घटता पहले की निस्बत आधा रह जाता है। कार्बन के ये सारे आइसोटोप्स हवा में हर वक्त मौजूद रहते हैं। पौधे, दरख्त या घास फूस जब सांस लेते हैं तो ये यही कार्बन CO2 की शक्ल में अपने अंदर ले जाते हैं। जब कोई जानवर इन पौधों को खाता है तो यही कार्बन उसके जिस्म का हिस्सा बन जाती है, और अगर ये जानवर मर जाए तो इसके मरने के कई सौ सालों के बाद भी हम इसी कार्बन से उस वक्त का अंदाजा लगा सकते हैं जब वो जानवर जिंदा था। भला वो कैसे? वो इस तरह के मरने के बाद इस जानवर में कार्बन 12 और कार्बन 13 की मिकदार तो मुस्तकिल रहती है, लेकिन कार्बन 14 की मिकदार मुसलसल कम होती रहती है। जब लैब में उस जानवर के जिस्म का सैंपल टेस्ट किया जाता है तो उसमें यह देखा जाता है कि उस सैंपल में कार्बन 14 की मिकदार कार्बन 12 और कार्बन 13 के मुकाबले में कितनी कम हो चुकी है। फर्ज करें कि उस सैंपल में कार्बन 14 की मिकदार 1 ग्राम होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी बजाय अगर सैंपल में सिर्फ आधा ग्राम कार्बन 14 मौजूद हो तो इसका मतलब ये है कि कार्बन 14 पहले के मुकाबले में आधी रह गई है। और जैसा कि हम पहले ही तज़किरा कर चुके हैं कि कार्बन 14 को आधा होने में तकरीबन 5700 साल लगते हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि वो जानवर जिसका सैंपल हमने लैब में टेस्ट किया था 5700 साल पहले जिंदा था, या वो जानवर तकरीबन 5700 साल पुराना है। इस तरह कार्बन डेटिंग काम करती है। इस काम के लिए बेहतरीन आला एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर है, जो चंद मिनटों में ये सारा काम कर देता है। कार्बन डेटिंग के तरीके को डेवलप करने का सहरा जनाब इज्जतमाब विल्ड फ्रैंक लिबी के सर जाता है। इन्होंने 1940 की दहाई में कार्बन डेटिंग का तरीका डेवलप किया और उनकी इसी खिदमत के एतराफ में उन्हें 1960 में केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से नवाजा गया। देखो यार, दूसरी कौमों के बाबे क्या क्या कर गए हैं और हमारे बाबे आज तक सिर्फ कड़वा तंबाकू ढूंढते फिर रहे हैं। कार्बन डेटिंग की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो इस तरीके कार के मुताबिक आप ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 60,000 साल पुरानी चीज की उम्र का ही पता लगा सकते हैं। फिर इस मेथड से आप सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल ही की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं, किसी धात वगैरह की उम्र का नहीं लगा सकते। और इसके साथ के साथ ये खासा महंगा काम भी है, जिसके लिए अच्छा खासा बजट चाहिए होता है। तो जनाब, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और रही बात हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की, तो वो तो आपने कर ही लिया होगा। क्यों, क्या कहते हैं?